Example number 5. On 15th September, a customer request for booking a forward contract for export bill USD 1,50,000 to be realized in month of December. क्या किया है ना सर, 15 सितंबर को जो आपको कस्टमर सर उसका कुछ एक्सपोर्ट यूएसडी आना था, एक्सपोर्ट कर रहा था, यूएसडी आना है, तो हेज करने के लिए उसे सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है 1,50,000 का। वो कब आने वाला है सर, दिसंबर में। गिवन दैट यूएसडी आईएनआर स्पॉट ये चल रहा है सर, कब का सर, ये सितंबर का रेट है। एंड फॉरवर्ड प्रीमियम एज अंडर, अक्टूबर में ये चल रहा है, नवंबर में ये चल रहा है, दिसंबर में ये चल रहा है। मार्जिन टू बी चार्ज 0.05 पैसा पर यूएसडी। कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट टू बी कोटेड टू द कस्टमर। ठीक है, फर्स्ट क्या दिया है सर, स्पॉट रेट। स्पॉट रेट कितना है, 74.45 एंड 74.50। अब मुझे ये बताइए सर, अपना शॉप एप्पल, जब आप एप्पल खरीदोगे लो रेट पे खरीदोगे, बेचोगे ये बाय के लिए, जब बेचोगे सेल करोगे हाई रेट पे, तो इसे क्या बोलते हैं सर, बीड रेट। बाइंग रेट को बीड किए, सेलिंग को आज, ये टेक्निकल टर्म है ये। ठीक है, जब बाय करोगे तो आप एप्पल बीड रेट से, लो रेट से करोगे, बीड रेट से। अब सेल करोगे आस्क रेट से करोगे। सिंपल है यहां तक। अब सर एक्सपोर्ट बिल है, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सर एप्पल आपके पास आएगा, तो कौन सा रेट लगेगा सर, 74.1545, 74.45। इसी को बिड रेट बाय रेट बोलते हैं। एक्सपोर्ट बिल है तो आपके पास सर बाय कर रहे हो, यूएसडी आ रहा है, एप्पल आ रहा है, तो लो रेट पे बाय करोगे। नेक्स्ट सर क्या बोला है, दिसंबर का, दिसंबर में आने वाला है तो दिसंबर का सर प्रीमियम ऐड करेंगे। प्रीमियम बोला है ना, डिस्काउंट नहीं बोला, करेंसी फॉरवर्ड प्रीमियम है, तो सर 41, ये बाय है, ये सेल है सर, 6 8 74.86। आपके बुक में ये दिया है सर नवंबर का, बट जब दिसंबर का फॉरवर्ड है तो सर नवंबर का क्यों लेगा, तो ये 74.86 आया। नेक्स्ट सर आपका सर मार्जिन टू बी चार्ज 0.05 पैसा। जब सर बाय करते हो तो आप क्या मांगते हो सर, डिस्काउंट। जब डिस्काउंट मांगोगे तो सर आप मार्जिन माइनस करोगे, प्लस नहीं करोगे। 0.5 पैसा कितना आया सर, 1874.81 मार्जिन। और एक देखिए मार्जिन माइनस क्यों कर रहे हैं सर, आप चाहते हैं कि कम दाम में मैं बाय करूं, हाई दाम में सेल करूं, इसके पीछे का लॉजिक ये है। तो कितना होगा सर, 74.81 सर, आप कोट रेट करोगे सर उसको। ठीक है, रेट कोट कर रहे हो उसे फॉरवर्ड के लिए, दिसंबर का है सर ये, दिसंबर का फॉरवर्ड रेट, दिसंबर फॉरवर्ड रेट है सर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6। On a 1st June, a customer requests to book a forward contract for retirement of import bill for USD 1 lakh due for payment on 15 September. कस्टमर 1 जून को आपके पास आया है और फॉरवर्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करना चाह रहा है, किस लिए सर, उसका इंपोर्ट बिल जो है, मतलब उसने जो इंपोर्ट किया है उसका पेमेंट देना है, कब सर, 15 सितंबर को उसको पेमेंट देना है इंपोर्ट बिल का, कितने का सर, 1 लाख यूएसडी का। उसमें रेट दिया है सर स्पॉट यूएसडी आईएनआर 75.27 और ये दिया है। फॉरवर्ड प्रीमियम दिया है स्पॉट जून 10 12, जुलाई में इतना दिया है, स्पॉट अगस्त में इतना दिया है, सितंबर में इतना, अगस्त में 15 सितंबर ये दिया है। और सर चार्ज मार्जिन 0.20 ऑन द स्पॉट रेट। ठीक है सर, अब अपना सिंपल चीज, शॉप एप्पल खरीदेंगे कम में, कितने में खरीदेंगे सर, कम दाम में खरीदेंगे 27, बेचेंगे कितने में सर, हाई रेट में 75.29। ठीक है, से अब क्या है सर, यहाँ पे हमें बिल पे करना है, क्या करना है सर, इंपोर्ट बिल पेमेंट करना है, मतलब सर हमें एप्पल सेल करना है। एप्पल सेल कितने में करेंगे सर, 75.29।
ठीक है, हमें यूएसडी सेल कर रहे हैं सर यहाँ पे, मतलब इंपोर्ट कर रहा है, मतलब उसको यूएसडी देना है, एप्पल सेल कर रहे हैं हम, तो सर सेल रेट इस पे लगेगा। फर्स्ट तो हमने अब देख लिया कि सेल रेट लगता है, और इसी को सर क्या कहते हैं, बिल सेलिंग रेट। क्या कहते हैं, बिल सेलिंग रेट। और आगे स्टेप है फाइनल वाला आएगा, बिल सेलिंग रेट। अब ये कब का है सर, स्पॉट चल रहा है। स्पॉट मतलब सर जून मंथ का, जून में 1 जून को ये रेट है स्पॉट रेट। सितंबर का चाहिए सर उसे रेट, कब का चाहिए, सितंबर का। हमारा स्पॉट कब तक है सर, अगस्त सितंबर। ये सर हम सितंबर का लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये पूरा मंथ का है। ठीक है, तो अगस्त, अगस्त तक कितना है सर, स्पॉट 32 एंड 34। ठीक है, तो इसमें का हायर लेंगे। हायर क्यों सर, हम ज्यादा सेल करने वाले हैं, मतलब महंगा सेल करेंगे। तो सर ये 34 में ऐड करूंगा। यहाँ पे क्या बोला है सर, प्रीमियम। प्रीमियम रहता है तो ऐड करना रहता है, डिस्काउंट रहता है तो माइनस करना रहता है। तो सर हम ये वाला हायर वाला ऐड करेंगे। ठीक है, ये तो सर कहां तक है, अगस्त तक की है, और हमारा तो सर 15 सितंबर का है। तो यहाँ पे दिया है अगस्त टू 15 सितंबर, कितना है सर, 0.77 पैसा, मतलब यहाँ लिखेंगे तो 70 पैसा होगा, यहाँ पे 7 पैसा आएगा। कितना आएगा देखिए सर, 9 4 13 2 7 20, 2 4 7, 75.70 आ गया। ये क्या आ गया सर, उस दिन का 15 सितंबर का, ये हमने फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट किया है। बट सर और एक बोला है सर, चार्ज 0.20 ऑन द स्पॉट रेट। हमें मार्जिन भी ऐड करना है, बैंक का जो प्रॉफिट है वो हमें ऐड करना है। किस पे सर, किस पे, सर हम जब बाय करते थे माइनस कर रहे थे, अब सर क्या करना है, जब हम सेल करेंगे, हाई में सेल करेंगे, मार्जिन क्या होता है सर, इसमें ऐड होता है, माइनस नहीं होता है। 75.70 ऑफ 100 कितना आता है देखिए, कैलकुलेट कीजिए अब। ये आया सर अपना 0.1514। ये हमें मार्जिन ऐड करना है, किसमें सर, 75.70 में मार्जिन ऐड करेंगे। 1514, 148575, ये आ गया सर हमारा फाइनल फॉरवर्ड रेट। और इसी को कहते हैं बिल सेलिंग रेट, फॉरवर्ड बिल सेलिंग रेट। हम इस पे बिल सेल कर रहे हैं। ठीक है, 75.8514 अपना फाइनल आंसर आ गया। बुक में इसी आंसर को सर 2 डिजिट में राउंड फिगर किया है। ठीक है, तो इजी है सर, हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ रिलेट करेंगे तो सबसे भी इजी है, समझना है बस। और इस टाइप के सर 5 से 6 क्वेश्चन आती है एग्जाम में। एग्जाम्पल 7, your foreign correspondent maintaining a nostro rupee account with your bank। आपके बैंक का सर जो करस्पॉन्डेंट बैंक है, फॉरेन करस्पॉन्डेंट आपके पास सर नॉस्ट्रो रुपी अकाउंट मेंटेन कर रहा है, wants to fund his account by purchase of RS 30 million against US डॉलर। वो सर 30 मिलियन रुपीज INR में उसका जो नॉस्ट्रो है रुपी वाला, वो क्रेडिट करना चाहता है अगेंस्ट यूएस डॉलर। एज्यूमिंग दैट द यूएसडी INR इंटरबैंक मार्केट रेट, ये चल रहा है इंटरबैंक मार्केट रेट, व्हाट रेट कुड बी कोटेड टू द करस्पॉन्डेंट बैंक। कौन सा रेट कोट करेंगे, हमें इग्नोर करना है सर एक्सचेंज मार्जिन। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ यूएसडी यू वुड रिसीव इन योर यूएसडी नॉस्ट्रो अकाउंट इफ द डील इज स्टॉप। तो डील होने के बाद सर आपका यूएसडी नॉस्ट्रो अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, ये भी बताना है सर। सर यहाँ पे भी नॉस्ट्रो बोला है, यहाँ पे भी नॉस्ट्रो बोला है, दोनों भी नॉस्ट्रो बोला है। फर्स्ट वाला सर ये जो है, ये करस्पॉन्डेंट बैंक के लिए नॉस्ट्रो है सर। करस्पॉन्डेंट बैंक जो है उसके लिए INR अकाउंट जो है इंडिया में का, वो सर नॉस्ट्रो अकाउंट है, INR इंडियन बैंक। इसके लिए सर क्या है, करस्पॉन्डेंट बैंक के लिए ये नॉस्ट्रो अकाउंट है, बट इंडियन बैंक के लिए ये जो अकाउंट है ये वॉस्ट्रो अकाउंट है। क्यों सर, नॉस्ट्रो अकाउंट किसे कहते हैं, आवर अकाउंट विथ यू इन फॉरेन करेंसी।
इंडियन बैंक का अकाउंट फॉरेन बैंक में, अदर कंट्री में, फॉरेन करेंसी में, उसे नॉस्ट्रो कहते हैं। वॉस्ट्रो किसे कहते हैं सर? यूर अकाउंट विथ अस इन INR, ये हो गया सर वॉस्ट्रो। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग में सर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब सर ये जो यूएसडी है, ये यूएसडी नॉस्ट्रो अकाउंट जो है ना सर, यूएसडी नॉस्ट्रो अकाउंट, वो इंडियन बैंक के पर्सपेक्टिव से नॉस्ट्रो हो गया, बट फॉरेन बैंक के पर्सपेक्टिव से वो सर वॉस्ट्रो अकाउंट हो गया। सिंपल है ये। अब सर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। करस्पॉन्डेंट बैंक में ना सर, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग यूनिट में सर ये वाला कंसेप्ट को, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एज पर बैंक पर्सपेक्टिव ये कौन सा अकाउंट होगा। ठीक है, वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का सर। ये ठीक है, अपना शॉप है एप्पल का। ठीक है, जब हम बाय करेंगे, लो में बाय करेंगे, और जब सेल करेंगे, हाई में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है सर? 30 मिलियन, क्या सर? हमें 30 मिलियन रुपीज देना है करस्पॉन्डेंट बैंक को। जब हम 30 मिलियन रुपीज करस्पॉन्डेंट बैंक को देंगे, तो हमारे पास आएगा क्या सर? यूएसडी आएगा। यूएसडी आ रहा है, तो हम सर क्या कर रहे हैं? एप्पल बाय कर रहे हैं। क्या सर? यूएसडी अपने पास आ रहा है और हम रुपीज दे रहे हैं, तो सर बाय लो। बाय लो मतलब 75.2550, ये सर बाय रेट लगेगा। ठीक है, और सर हमें यूएसडी अमाउंट भी निकालना है, तो सर 30 मिलियन डिवाइडेड बाय ये कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।